गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो लेक्चर होगा पावर के ऊपर होगा, या फिर पावर को बोलते हैं मैकेनिकल पावर या एक्टिविटी, इसके बारे में आज बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि पावर होता क्या। आपने पढ़ा भी होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। डूइंग वर्क, कार्य करने की समय को, कार्य करने की दर को रेट ऑफ डूइंग वर्क नोन एज पावर। ठीक है, या पावर को मैकेनिकल पावर भी बोलते हैं, एक्टिविटी भी बोलते हैं, दोनों चीजें बोली जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि ये पावर को लिखेंगे कैसे। दैट इज रेट ऑफ पावर। पावर इक्वल टू क्या, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, या ऐसे भी लिखोगे, यहां पे लिख सकते हो पी इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। ठीक है, और इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर और इसको बोलेंगे एवरेज पावर। ये बातें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो। ठीक है, तो यहीं पे अगर इसकी बात यूनिट के बारे में बात कर लेंगे, इसका यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। देख लीजिए, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और इसका सेकेंड, या फिर इसी को बोलते हैं वाट। वाट, ठीक है, ऐसा यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट देख लीजिए, इसका सीजीएस यूनिट जो होता है, इसके होता है अर्ग पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन किसी को, अर्ग पर सेकेंड, वर्क डन अपॉन टाइम। अब बात हुई कि रिलेशन क्या है, 1 जूल। देखिए बहुत सारे से पूछे जाते हैं 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, बताइए। यहां पे पूछ लू कि 1 जूल इक्वल टू क्या होगा, बताइए। 1 जूल इक्वल टू 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अब इसको लिख सकते हो 10 टू पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन। सबसे पहले 1 वाट इक्वल टू क्या हो गया, 1 जूल पर सेकेंड, या 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग पर सेकेंड। ये इनमें रिलेशन हो गया। ठीक है, इसका रिलेशन। अब कुछ इसके प्रैक्टिकल यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट होता है जो कि हम क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकल यूनिट इसको होता है जैसे किलोवाट, ठीक है, मेगावाट, किलोवाट, मेगावाट, और होता है एक हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, और शॉर्ट में बोलते हैं एचपी। ठीक है, और यहां से लिख लो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ठीक है, और ये किलोवाट तो आपको पता है, 1 किलोवाट इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3 वाट होता है, और 1 मेगावाट का मतलब 10 रेज़ टू 6 हो गया। 1 मेगावाट इक्वल टू 10 रेज़ टू 6 वाट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये बातें हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि पावर में, पावर कितने तरह के होते हैं। पावर भाई 2 तरह के होते हैं, अभी जस्ट लिखा था मैंने। पावर की अगर बात करोगे, ठीक है, पावर 2 तरह के होते हैं। एक होता है अभी जस्ट इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज बात कर लेते, एवरेज पावर, और एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अब एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर जस्ट पहला चीज होगी पी एवरेज, डब्ल्यू टोटल अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल वर्क डन को कैसे लिखोगे, वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन टोटल टाइम t2 माइनस t1, ऐसा लिख सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारा एवरेज ये आ गया। अब इसको चाहो तो ऐसे भी लिखा जाता है, P एवरेज इक्वल टू, एक्चुअल में क्या होता है, डेल W अपॉन डेल T, ऐसे लोग लिखते हैं, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे बातें और आती है, एवरेज को ऐसे भी लिखने का तरीका है, P एवरेज इक्वल टू P dt अपॉन dt। ये तब यूज करे जब पावर इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर पावर फंक्शन ऑफ टाइम का हो तो ये देखिए एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है। आप चाहो तो अगर पावर x का फंक्शन है तो ऐसे भी लिख सकते हो, p इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स इफ p इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ऐसा कुछ भी किया जा सकता है, मैं इन जनरल बातें कर रहा हूं। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस में यही होती है, p इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डेल w बाई डेल t। अगर डेल W टेंस टू 0 टाइम भी छोटा कर दे, इसी की वैल्यू को बोलते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी।
ये इंस्टेंटेनियस हो गया। अब सेकंड बातें ये होगी इंस्टेंटेनियस में, P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या हो गया, d बाई डी टी ऑफ W, और W की जगह आप पढ़े हो वर्क इक्वल टू F डॉट dr होता है, और यहां से फोर्स अगर कांस्टेंट आ जाए तो P इंस्टेंटेनियस को क्या लिखोगे, F, ठीक है, और dr अपॉन dt। अब देखिए dr बाई dt को क्या लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो P इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू F डॉट V, यहां से इंपॉर्टेंट बात आ गई, ठीक है, कि इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू क्या हो गया, F डॉट V। कोई कंफ्यूजन? अब इस पे एक छोटा सा सवाल, क्वेश्चन ये है छोटा सा, P इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, क्वेश्चन है, वर्क दे दिया, ठीक है, ये वर्क है और ये टाइम है, तो बोल रहा है कि फाइंड पावर एट 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है फाइंड पावर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में बताइए और 1 सेकेंड पर बताइए, दोनों का मतलब अलग है। इसका मतलब अब सॉल्यूशन क्या करेंगे, अच्छा इसका मतलब क्या, पावर एट 1 सेकेंड, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहां पे P इंस्टेंटेनियस की बात होगी, और यहां पे 1 सेकेंड में बताया टाइम इंटरवल, तो P एवरेज की बात होगी। तो पहला क्वेश्चन में P इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करोगे, dw अपॉन dt, डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2t, और t के जगह क्या पुट कर दो 1, 2 इंटू 1, आंसर विल बी 2 वाट। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है किसी को? ओके, बेसिक चीजें थी, थोड़ा फास्ट ले रहे हैं क्योंकि एक क्रैश के लिए लेक्चर चल रहा है, क्रैश कोर्स के लिए स्पेशली, ठीक है। और P एवरेज इक्वल टू क्या लिखोगे बताइए, देख लीजिए, डेल W अपॉन डेल टी, W2 माइनस W1 अपॉन T2 माइनस T1। अब देख लीजिए W2 का मतलब 1 सेकेंड पे, यहाँ पे वैसे लिख लो 1 0, और टाइम है 1 0, देख लीजिए 1 पे ये वर्क डन कितना होगा, 2 और प्लस 1 3, 0 पे वर्क डन कितना होगा, 0 पे देख लीजिए 0 रखेंगे तो 2, अपॉन 1 माइनस 0, यहां से आ गया 1 वाट, मतलब इसका एवरेज पावर हमारा क्या आ गया 1 वाट आ गया, और इंस्टेंटेनियस पावर क्या आ गया 2 वाट आ गया। कोई कंफ्यूजन किसी को? देख लीजिए यहां से सबसे पहले ये निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव 2t आ गया, 1 पुट कर दिए तो ये इंस्टेंटेनियस हो गया, मतलब 1 सेकेंड पे, और ये पूछ रहा है फाइंड पावर इन 1 सेकेंड, तो 0 पे निकाल लिए, 0 पे क्या है 2 2, 1 पे क्या है 2 और 1 3, 3 माइनस 2 1 माइनस 0, ठीक है 1 वाट, ये हो गया। कोई कंफ्यूजन? छोटे छोटे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करेंगे थोड़ा। अब ये तो हो गया, ग्राफ थोड़ा सा बात कर लेते हैं शॉर्ट में। ग्राफ क्या है, जैसे पावर इक्वल टू क्या होता है dw अपॉन dt। अब यहां से पता चल गया कि देख लीजिए यहां से वर्क डन और टाइम का ग्राफ दे दिया, देख लीजिए वर्क डन अपॉन टाइम का, तो इसका स्लोप क्या देगा, देख लीजिए इसका स्लोप गिव्स, देख लीजिए व्हाट, इंस्टेंटेनियस पावर, पावर बोलो या इंस्टेंटेनियस पावर, स्लोप क्या देगा इंस्टेंटेनियस पावर देगा। अगर P इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो P इंटू डी टी इक्वल टू क्या होगा डी डब्ल्यू, इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड, यहां से वर्क डन इक्वल टू क्या होगा P डी टी, इसका मतलब इसका एरिया पावर और टाइम ग्राफ दे रहे हैं। एरिया गिव्स, देख लीजिए एरिया गिव्स वर्क। कोई कंफ्यूजन? एरिया इसके टाइम इंटरवल में वर्क दे देगा, और इसका स्लोप क्या दे देगा, वर्क और टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा, पावर देगा, और दैट इज द इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया देता है, तो चूंकि पता है एरिया गिव्स वर्क, तो यहां से हम वर्क इस इंटरवल में निकाल सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन छोटा सा, पहला क्वेश्चन
कि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग रेस्ट में है, मतलब फिक्स है, और यहाँ पे एक छोटा सा मास का कीड़ा है, कीड़ा समझते हैं, छोटा सा इंसेक्ट है, ठीक है। एक इंसेक्ट के पास ये इंसेक्ट है, इसका मास इंसेक्ट हैविंग मास m दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहेगा फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा पावर डिलीवर्ड क्या होगा। और ये इंसेक्ट जो जा रहा है ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इंसेक्ट क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन ये था, ठीक है। इंसेक्ट है, स्ट्रिंग में लगा हुआ है, लटका हुआ है, और ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अगर इंसेक्ट की बात करोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, mg लगेगा, इसी के द्वारा वर्क डन बताना है। और चूंकि ये एक्सेलरेशन ऊपर है, एक्सेलरेशन a है इधर, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, ठीक है। और इनिशियली एक इंसेक्ट हैवी मास m और इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियल 0, और v इक्वल टू क्या हो गया, at वेलोसिटी। अब पावर इक्वल टू क्या होता है, f डॉट v। एक्चुअल में क्या बता दो, कभी भी क्वेश्चन पूछे फाइंड पावर, पावर का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस पावर, फाइंड वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पे f के जगह क्या लिखोगे, f v, फोर्स चूंकि mg नीचे लग रहा है और वेलोसिटी ऊपर लग रहा है, फोर्स ऊपर और ये नीचे, मतलब क्या, एफ बी कॉस 180, और यहां से फोर्स की जगह mg और v के जगह 80 और कॉस 180 की वैल्यू -1 माइनस mg 80। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी। कोई कंफ्यूजन किसी को, ओके, माइनस mg 80, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय एलिवेटर, एलिवेटर है, ऐसा क्वेश्चन है, ये एलिवेटर है और एक आदमी इस पे बैठा हुआ है और ऐसे ऐसे, और आदमी का मास m है और एलिवेटर का मास कैपिटल M है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय एलिवेटर इन टाइम, फाइंड, क्वेश्चन है कि फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय एलिवेटर। तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इस देख लीजिए, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ आदमी और दोनों का, यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन, इधर लगेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, और चूंकि इसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है, ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ वेलोसिटी इज गिवन। तो बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, एक्सेलरेशन 0 होगा तो यहाँ से देख लिए टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, टेंशन इक्वल टू होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि पावर इक्वल टू क्या होगा, F डॉट V, और पावर इक्वल टू F का जगह क्या है, टेंशन। एक्चुअल में क्या है कि लिफ्ट चलता क्यों है, इस जो स्प्रिंग है वो खींचता है इसको, पूरा सिस्टम को। तो टेंशन इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस T और V, देखिए टेंशन और वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर है, के बीच का एंगल क्या है, 0। T के जगह क्या लिखे होगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, और वेलोसिटी दिया हुआ है चूंकि, तो पावर इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इंटू वी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है किसी को, लिख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, P इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इंटू वी। अब थोड़ा अच्छे लेवल पे बात करेंगे, काफी, ठीक है, एकदम आसान आसान ये सब क्वेश्चन हलवा टाइप के क्वेश्चन थे, एकदम आसान टाइप के क्वेश्चन। अब थोड़ा अच्छे लेवल पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक पत्थर है, मास m, एंगल थीटा पे u स्पीड से फेंक दिया गया, ऐसे प्रोजेक्टाइल।
एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई पहला फाइंड, देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड एवरेज पावर बाय ग्रेविटी आफ्टर टाइम टी के बाद एवरेज पावर बताना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर एट टाइम टी समय पे बताना है। तीसरा बोलता है फाइंड एवरेज पावर एट एवरेज पावर व्हेन बॉडी, ऐसे पार्टिकल बोलना चाहिए, मास एम है, पार्टिकल रीचेस एट मैक्सिमम हाइट। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन से का रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है देख लेते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले क्या करोगे, देख लीजिए, सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी कैसे निकालोगे। फोर्स कम निकल जाएगा mg, मान ले किसी टी समय के बाद यहां पे आ गया, किसी टी समय के बाद पार्टिकल कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, और यहां पे जाएगा तो वेलोसिटी को कैसे लिखोगे, वेलोसिटी को लिखोगे देखिए यहां से क्या लिखोगे vxi प्लस vyj, ठीक है। अब यहां पे v इक्वल टू क्या लिखोगे, vx के जगह क्या लिखोगे u cos थीटा i प्लस y कंपोनेंट क्या होगा u sin थीटा माइनस gt इंटू जे। कैसे देख लीजिए, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है और y डायरेक्शन में चूंकि इधर g एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है माइनस g, नीचे है, ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे होता है g, इसके वजह से यहाँ पे माइनस gt। v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at और इनिशियल कंपोनेंट क्या हो गया u cos थीटा u sin थीटा, खत्म v। और देखिए फोर्स क्या लगेगा m g माइनस के कैप, नीचे जाएगा तो माइनस एम जी के कैप। पहले सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लेते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लेते हैं। तो P इंस्टेंटेनियस का आपको पता है F डॉट V, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा देखिए माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसको, माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये हमारा कैसा पावर हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी में है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या बोला था कि यहां से यहां जाती समय बाद यहां आ गया, तो इंस्टेंटेनियस पावर बताना है, तो इंस्टेंटेनियस पावर आ गया माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एवरेज पावर, एवरेज पावर भाई कैसे निकालोगे, पी एवरेज पी डी टी अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस पता है, ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा पी एवरेज, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 अपॉन टाइम 0 से टी, खत्म। और पी एवरेज की वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहां से कट होगा टी और टी, माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2, और दिस इज व्हाट एवरेज पावर। कोई कंफ्यूजन, करेक्ट है? कोई डाउट है? एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस निकाल लिया, इसके बाद हमने क्या कर लिया, एवरेज पावर निकाल लिया, ठीक है, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि छूट गया, अभी करते हैं। इसमें तीसरा पार्ट पूछा है कि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाए, लो यहां आ गया, तो यहां से यहां आ गया, यहां से यहां तक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां होता है, तो यहां से यहां टाइम देख लीजिए वो है, ये मान लेते पी पॉइंट पे आ गया,
तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, यहां से यहां आने में पूरा, यहां से यहां टाइम कितना लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और ये चूंकि हाइट कितना है h, देख लीजिए ये हाइट h, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता था बताइए, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और यहां पे देखिए mg एक्चुअल में क्या है कि एवरेज पावर क्या होता है, p एवरेज होता है, देख लीजिए वर्क W टोटल बाई mg, क्वेश्चन में बोला है कि वर्क डन बाई पावर डिलीवर्ड बाई mg, हाईएस्ट पॉइंट पर जाए तब टोटल वर्क डन बाई mg अपॉन टोटल टाइम। मतलब क्या वर्क डन करेगा, वर्क डन यही करेगा, फोर्स क्या लग रहा है, देख लीजिए वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेस F इंटू एस इंटू कॉस थीटा अपॉन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, यहां से टोटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहां पे लिख देता हूं टी क्या है, टी इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, और दिस इज व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से यहां जाने का टोटल टाइम होता है, और यहां से यहां टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, और आधा t/2 हो जाएगा, तो यहां पे t/2 रख लिया। अब फोर्स क्या लग रहा है भाई, नीचे लग रहा है mg, हाइट कितना जा रहा है h, देख लीजिए हाइट h मैक्स, देख लीजिए हाइट h मैक्स जा रहा है, mg नीचे और हाइट ऊपर, दोनों के बीच का एंगल क्या है, cos 180 अपॉन 2g, और यहां पे वैल्यू रखते हैं mg h मैक्स के जगह u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन, माइनस साइन आएगा cos 180 की वैल्यू अपॉन 2g इंटू t/2, तो यहां पे t आएगा, और t की जगह क्या लिखोगे 2u sin थीटा बाई जी, 2u, देख लीजिए एक मिनट, 2 और 2 कैंसिल होगा यहां से, तो यहां पे क्या आएगा g, और टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह 2u sin थीटा अपॉन g। अब यहां से हमारा क्या आ गया, वैल्यू आ गई P एवरेज इक्वल टू माइनस एम, जी और जी कट होगा तो माइनस m u² साइन स्क्वायर थीटा, u और u भी कट होगा अपॉन 2। देखिए इसका आंसर आएगा माइनस mgu साइन थीटा बाई 2, कुछ तो कुछ गड़बड़, देखिए साइन स्क्वायर साइन थीटा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हाँ तो रहा t इक्वल टू क्या होगा माइनस mg, u से u कट हो गया, u कट, साइन थीटा से साइन थीटा कट अपॉन 2, तो दिस इज व्हाट P एवरेज। अब एवरेज पावर हो गया माइनस mg u साइन थीटा अपॉन 2, देख लीजिए टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, फोर्स mg लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, क्योंकि ऊपर जा रहा है, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट यहां था पहले और यहां से यहां चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, ठीक है। तो हाइट ये देख लीजिए, तो हाइट h मैक्स कितना होगा u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, और f इंटू एस इंटू कॉस थीटा, f की जगह क्या लिख दिए mg माइनस mg, h मैक्स की जगह u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यहां पे रख दिया सॉरी 2g mg, यहां पे ऐसे करना था, रुक जाइए एक मिनट, फिर से कर लेते हैं, mg और s की जगह क्या है h, और h की जगह क्या लिख सकते हो cos 180 अपॉन t/2, और यहां पे वैल्यू रख रहे हैं cos 180 वैल्यू माइनस mg, और h मैक्स की जगह रखेंगे u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, और t/2, t की जगह क्या रखेंगे 2 इज साइन थीटा बाई जी, अपॉन 2u साइन थीटा अपॉन जी, देख लीजिए इनटू, देख लीजिए अपॉन 2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसल, और वहां से जो वैल्यू आएगा P एवरेज, देख लीजिए माइनस mg u² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब
अपॉन 2g, जी और जी कट हो गया, एक 2 बच जाएगा नीचे, और u साइन थीटा, और यहां से वैल्यू आएगा माइनस एम जी यू साइन थीटा अपॉन, देख लीजिए एम, यहां पे जी भी आएगा, एम यू साइन, हाँ जी और जी, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है करेक्ट आंसर है अपॉन 2, सॉरी ठीक है करेक्ट आंसर है, यू साइन थीटा और साइन थीटा कट माइनस एम जी यू साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। और यहां से हमारा क्या आ गया, एवरेज पावर आ गया। कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है सर्कुलर का करते हैं क्वेश्चन। सर्कुलर का क्वेश्चन है, ऐसा दिया हुआ है ये, और इसमें कह रहा है देखो यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कोई पर्टिकुलर सर्कुलर मास में इसका मास m है, ठीक है, और पार्टिकल है जिसका मास m है, a particle have mass m having centripetal acceleration given by an equal to kt square। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दिया गया है, kt स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड पहला एवरेज पावर इन टाइम t, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर एट टाइम t बाय ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस के द्वारा। एक पार्टिकल है, पार्टिकल हैविंग मास m हैविंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये दिया हुआ, और पार्टिकल सेंटर ऑफ ए, इसके क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, रेडियस r दिया हुआ, रेडियस r है, n इक्वल टू क्या है kt स्क्वायर, और इसको लिखोगे v स्क्वायर बाई r इक्वल टू kt स्क्वायर, और यहां से v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया kt स्क्वायर इंटू r, पहला इक्वेशन। अब क्या करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके यहां से क्या निकाल सकते हैं, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए W टोटल 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, लगा लिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट होगा तो, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा 1/2 m v स्क्वायर की जगह k t स्क्वायर r, ये टोटल हो गया। और टाइम क्या लग रहा है, टोटल टाइम, अब यहां देख लीजिए टोटल वर्क डन हो गया। पहला क्वेश्चन एवरेज पावर P एवरेज इक्वल टू W टोटल अपॉन टाइम टोटल 1/2 m k t स्क्वायर r अपॉन t, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन, एवरेज टोटल वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। और यहां से टाइम और टाइम कट होगा, तो यहां से P एवरेज की यही लिख लेते हैं 1/2 m k t r, एवरेज वैल्यू आ गई, एवरेज वैल्यू। और सेकेंड क्वेश्चन बोला है इंस्टेंटेनियस कैसे निकालोगे, dw अपॉन dt, d बाई dt ऑफ इसका डेरिवेटिव, वर्क डन आ चुका है, देख लीजिए यहां पे क्या होगा 1/2 m k t स्क्वायर r, और यहां पे डेरिवेटिव होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 m k 2t इंटू r, और यहां से p इंस्टेंटेनियस की वैल्यू ये हो जाएगी 2 और 2 कट, p इंस्टेंटेनियस इक्वल टू m k t r। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है किसी को? लिखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया हुआ था, और वहां से एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालते हैं ये हमने निकाल लिया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं। ये देखिए, इसका मास m है, इसका मास m है, और ये v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया है दिस, और t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या दे दिया है, 0 इनिशियल वेलोसिटी, देख लीजिए वेलोसिटी v नॉट है, यहाँ पे लिख रहा हूं t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी इतना है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, v नॉट वेलोसिटी है, और ये मूव कर रहा पावर क्या है, दिया हुआ p कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट पावर, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड, पहला इंस्टेंटेनियस पावर बाय फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इन टाइम t, या एट टाइम लिखना चाहिए, एट आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड एवरेज पावर बाय फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग होल मोशन, पूरे मोशन के बीच में क्या लगेगा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ये v नॉट क्या, इनिशियल वेलोसिटी है, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देख लीजिए, यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इधर फोर्स क्या लगेगा, म्यू एन, म्यू एम जी, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और चूंकि ये वेलोसिटी v नॉट से आगे जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, देखिए फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, इस पे क्या है, ये है माइनस साइन के साथ म्यू एम जी, यहां पे लिख रहा हूं माइनस म्यू एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास और मास कैंसिल, और एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस म्यू जी। व्हाट, दिस इज द एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हो गया, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। कुछ समय बाद ये क्या करेगा, आगे चलने के बाद कुछ समय यहां पे रुक जाएगा, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद रुक जाएगा ये ब्लॉक, क्योंकि रिटार्डेशन है। तो देखते हैं कि कितने समय बाद रुकता है। तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, और फाइनल वेलोसिटी 0 कर लेते हैं। u की वैल्यू कितनी दी हुई, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। अब यहां से टाइम आ गया, टाइम की वैल्यू आ गई v नॉट अपॉन म्यू जी। ये समय बाद यहां से लिख रहा हूं t इक्वल टू v नॉट बाई म्यू जी। इतने समय बाद ये ब्लॉक क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। देख लीजिए, t इक्वल टू v नॉट अपॉन म्यू जी, इतने समय बाद ये ब्लॉक क्या करेगा, रुक जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि भाई पावर निकालेंगे कैसे, फ्रिक्शन के द्वारा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है, दूसरा पूछा है एवरेज पावर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर तो निकालना बड़ा आसान है। पहला क्वेश्चन, P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या होता है भाई, देख लीजिए, फोर्स F डॉट V, और फोर्स कैसा है, फोर्स पीछे म्यू एम जी, और वेलोसिटी v, वेलोसिटी आया हुआ है, वेलोसिटी कितना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लेते हैं, तो यहां से वेलोसिटी निकल जाएगा। देख लीजिए, v इक्वल टू यू, अच्छा इसके बीच का एंगल कितना है, फोर्स पीछे लग रहा है, वेलोसिटी आगे है, फोर्स पीछे वेलोसिटी आगे, तो क्या हो जाएगा, f इंटू वी इंटू कॉस 180, मतलब माइनस एफ इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी भाई कैसे निकालोगे, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल देता हूं, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v इक्वल टू क्या लिखोगे, यू इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, माइनस ए के जगह एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी टी, और ये वैल्यू यहां पे डाल दीजिए। P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू फोर्स के जगह कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, माइनस म्यू एम जी, और वेलोसिटी के जगह
वी नॉट माइनस म्यू जी टी। तो ये हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर। कोई कंफ्यूजन? यहां से हमने क्या निकाल लिया, इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लिए, और इंस्टेंटेनियस की वैल्यू हो गई माइनस म्यू एम जी, ठीक है, और वी नॉट माइनस म्यू जी टी। ओके, वी नॉट माइनस म्यू जी टी, करेक्ट है। सेकेंड बात है कि इस क्वेश्चन में ही निकालना एवरेज, और एवरेज आपको पता है, पी एवरेज इंस्टेंटेनियस पता है, तो पी डी टी अपॉन डी टी, बेस्ट क्वेश्चन है। और टाइम ड्यूरिंग होल मोशन, इतना समय या टाइम ये पुट करना पड़ेगा। तब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहीं पे कर लेते हैं इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस म्यू एम जी वी नॉट टी माइनस म्यू जी टी स्क्वायर अपॉन 2, ये इंटीग्रेशन हो गया, और टाइम टी हो गया, और यहाँ से पी एवरेज की वैल्यू आएगी माइनस म्यू एम जी वी नॉट माइनस म्यू जी बाई टी बाई 2, और ये टाइम दिया हुआ है इतना टाइम, और ये टाइम को वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देख लीजिए टाइम की वैल्यू वी नॉट बाई म्यू जी, वी नॉट बाई म्यू जी कैंसिल, वी नॉट बाई 2 आएगा, और यहां से पी एवरेज माइनस म्यू एम जी, और यहां से वी नॉट बाई 2, दिस इज व्हाट एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स। ये क्वेश्चन में हो गई, कोई कंफ्यूजन? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसे लेते हैं, ये देखिए रोड है, ठीक है, और रोड पे ये गाड़ी चल रही है, और ये गाड़ी चल रही है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पे, देख लीजिए t इक्वल टू 0 पे पावर p इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट पावर डिलीवर्ड बाय ऑटोमोबाइल इंजन। t इक्वल टू 0 पे कांस्टेंट पावर, t इक्वल टू 0 पे ये दिया हुआ है, और पावर कांस्टेंट ही दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन, पहला वेलोसिटी एंड टाइम, सेकेंड एस एंड टाइम, थर्ड वी एंड एस, फोर्थ ड्रॉ ग्राफ ऑफ ऑल, सबका ग्राफ ड्रॉ करें। पांचवा एक ग्राफ और ड्रॉ कर लो, एस बाई वी वर्सेस टी, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, सबका ग्राफ भी ड्रॉ करते जाना। बड़ा अच्छा, ये भी फेमस क्वेश्चन, और नीट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, पावर कांस्टेंट दिया हुआ है, एक गाड़ी जा रही है, कांस्टेंट पावर सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहला पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, और फोर्स के जगह मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वी, और एक्सेलरेशन के जगह m dv बाई dt इनटू v, और v dv इक्वल टू, देख लीजिए v dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई m इनटू dt, और इंटीग्रेट कर लीजिए, यहां पे लिखना चाहिए था फाइंड, हाँ 0 पे 0 है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है 0, और यहाँ पे v हो गया और t, अब यहाँ से v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई m इंटू टी, और v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2 pm बाई m इंटू टी, और v इक्वल टू क्या होगा, ज्यादा खुश हो गए तो ऐसे लिख सकते हो, v इक्वल टू 2pm इंटू √2, और ये कांस्टेंट टर्म है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ग्राफ अगर बात करोगे vt,
सॉरी रूट एक्स का ग्राफ y इक्वल टू रूट एक्स, ये y हो गया, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये होगा रहा v और t का ग्राफ। कोई कंफ्यूजन? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है भाई क्या निकाला जाए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था कि v इक्वल टू क्या आया था, 2p बाई एम इंटू रूट अंडर टी, वेलोसिटी आ गया था ds बाई dt, लिख लीजिए 2p बाई एम इंटू टी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ds इक्वल टू 2p बाई एम इंटू टी इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर लीजिए, 0 0 0 t खत्म। s इक्वल टू क्या होगा भाई, 2p बाई एम, इसका इंटीग्रेशन आप आता है t के पावर 3/2 अपॉन 3/2, क्यों? क्योंकि t के पावर n का इंटीग्रेशन है, ठीक है, t के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहां से क्या होगा, ऊपर जाएगा 2/3 इंटू 2p बाई एम इंटू टी के पावर 3/2। तो यहां से इसका क्या आ गया, ठीक है, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t के पावर 3। अब इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, एक्चुअल में अगर बात करोगे, छोड़ो इस जरूरत तो नहीं है, ऐसा होता है एक्चुअल में, ऐसा होता तो उसका इमेज, ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, s और t का ग्राफ। कोई कंफ्यूजन? लिख लीजिए s और t का ग्राफ हमारा ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है। इसमें क्वेश्चन और है तीसरा का मेथड 1 आप क्या कर सकते हैं भाई, पता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और सेकंड क्या पता है, s इज t की पावर 3/2, यहां पे पुट कर दीजिए t, t की जगह v स्क्वायर पुट कर दिए, v और v कैंसल, 2 और 2, ये ग्राफ हो गया। इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 को 2 से कैसे करेंगे भाई, v इक्वल, सॉरी क्या था, असलरेशन अब जस्ट आया था, सॉरी अभी ये लिख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया s और v, ऐसा ग्राफ आता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का ग्राफ अगर बात करोगे तो ऐसा आता है, ठीक है, उसी का ग्राफ है। तो ये कट कर लेते हैं, जनरली निगेटिव लेते नहीं है, डिस्टेंस निगेटिव आएगा नहीं तो वो लेंगे ही नहीं, तो वहां से हम इसका ग्राफ ऐसा आएगा। कोई कंफ्यूजन? इस चीज को दूसरे तरीका से ये कर सकते हो, इसी चीज को दूसरे तरीका से क्वेश्चन 3 में मेथड 2 चाहो तो आप ऐसे भी लगा सकते थे, पावर इक्वल टू क्या होता था, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और यहाँ पे पावर इक्वल टू मास इंटू असलरेशन इंटू वी, और p के जगह क्या लिखोगे, मास v dv बाई ds, v होता है असलरेशन, और यहाँ से v स्क्वायर dv इक्वल टू देख लीजिए p बाई एम इंटू ds, ओके, और इंटीग्रेट कर लीजिए 0 से v 0 से s, vs क्या हो जाएगा यहाँ पे, v के पावर 3/3, और यहाँ से क्या होगा p बाई एम इंटू s, और कुछ गड़बड़, ठीक है, v की इक्वल टू 3p बाई एम इंटू s, ऐसा आ रहा क्या, 3p बाई एम इंटू s, मतलब कुछ गड़बड़, p इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स की जगह मास इंटू असलरेशन की जगह v dv बाई ds, v स्क्वायर dv इक्वल टू क्या हो गया, p बाई एम, p ds अपॉन m 0 to s, और इसका इंटीग्रेशन हो गया s, ठीक है, और यहां से क्या हो गया देख लीजिए, v क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, या s इज v क्यू, ठीक है, और इसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर ही लिया था, v क्यू बाई 3 इक्वल टू ps बाई m। अगला क्वेश्चन ये है 4th नंबर, 5वां नंबर, 4th हो चुका है, ग्राफ
ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। 5वां नंबर क्वेश्चन ये है कि इसी क्वेश्चन में हमें ये निकालना है फाइंड, देख लीजिए अभी आया था एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के पावर 3 आया था और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आया था। t का मतलब क्या, ठीक है, रूट अंडर t आया था। अब यहां से s बाई वी इक्वल टू क्या होगा, t के पावर 3/2 अपॉन t के पावर 1/2, यहां से t आ जाएगा तो s बाई वी इक्वल टू क्या हो गया t, मतलब ये y हो गया और ये क्या हो गया x, तो y इक्वल टू x का ग्राफ देख लीजिए s बाई वी और ये हो गया t, दिस इज पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा ग्राफ आएगा s बाई वी एंड t में ग्राफ। कुछ नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर लिया, फर्स्ट सेकंड दोनों को डिवाइड कर लिया और डिवाइड करने के बाद ये आ गया, तो यहां से ग्राफ कैसा आ गया, s बाई वी और t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। कोई कंफ्यूजन? अगला बात होगी कि कोई कंफ्यूजन? अगला बात करेंगे मैकेनिकल पावर ड्यू टू वाटर पंप, ठीक है, पावर ड्यू टू वाटर पंप या पावर ड्रॉइंग, ठीक है, पावर ऑफ वाटर ड्रॉइंग पंप, पावर ड्यू टू पंप, पावर डिलीवर्ड। अब देखो पंप क्या होता है, पानी है, पंप का काम क्या है, पानी को उठाना और उसको वेलोसिटी देना। पंप का मतलब गांव में जो नहीं होता है ये पंप, मतलब नीचे से जो पानी खींच के बाहर थ्रो करता है, आजकल तो मोटर आ गया, तो वैसे ही समझ लो मोटर से पानी नीचे खींच के उसको बाहर फेंकना, वही पंप होता है। तो पानी ये कुछ हाइट पे रहता है, तो यहां तक उठाना है, उसको ये करना है, देखो, तो वर्क टू लिफ्ट वाटर, वाटर को उठाने के लिए क्या वर्क डन करने का, mgh, देख लो, वर्क टू मूव, मूव करने के लिए क्या होगा, mv², हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी। और देखो एक्चुअल में क्या है, पावर, पावर इक्वल टू क्या होगा, टोटल पावर इक्वल टू पावर डिलीवर्ड बाय पंप, दोनों को वर्क डन देख लिए, W टोटल अपॉन टोटल टाइम, या फिर ऐसे कर लेते हैं dW बाई dt पढ़े हैं, d बाई dt ऑफ W, और W क्या हो गया mgh प्लस हाफ mv²। ज्यादा खुश हो गए तो पावर को ऐसे लिख सकते हो dm बाई dt और यहां से आ गया gh प्लस हाफ mv²। दिस इज व्हाट पावर डिलीवर्ड, ठीक है। वेलोसिटी कभी जीरो हो जाएगा, कभी ये जीरो हो जाएगा, वो हम सब पुट कर सकते हैं, dm बाई dt gh, और यहाँ पे आ जाएगा मास नहीं आएगा, मास कट, तो v²/2, ठीक है, mgh mv²/2। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? dm बाई dt gh प्लस v²/2। अब बातें करते हैं कि भाई ये dm बाई dt क्या लिखा, dm बाई dt को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, या कोई भी चीज है, फ्लूइड कुछ भी हो। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, dm बाई dt को लिखेंगे कैसे, dm बाई dt, dm बाई dt को d बाई dt ऑफ मास को क्या लिख सकते, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। ज्यादा खुश हो गए तो d बाई dt ऑफ रो, वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, एरिया इंटू लेंथ, पाइप ऐसा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ l, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, डेंसिटी और एरिया जनरली कांस्टेंट होता है पाइप का, तो यहाँ पे l ले लिया, तो dl बाई dt x ले लेते हैं, x डिस्टेंस ले लिया x, तो यहाँ पे dx बाई dt, तो यहाँ से क्या होगा रो ए वी, तो याद रखेंगे dm बाई dt इक्वल टू क्या होगा रो ए वी,
ये बातें याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। रो क्या है? रो डेंसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया, और वी क्या है? वेलोसिटी। वी क्या है? वेलोसिटी। अब ये बातें हो गई। अब क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। बिना क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला क्वेश्चन याद रखेंगे कि डीएम बाई डी टी। हाँ, पहला क्वेश्चन, एन इंजन पंप्स वाटर ऑफ डेंसिटी रो, एन इंजन पंप्स वाटर ऑफ डेंसिटी रो, वाटर ऑफ डेंसिटी रो है, ठीक है। अब कह रहा है कि थ्रू होज पाइप, थ्रू होज पाइप वाटर लिप्स द होज पाइप विथ वेलोसिटी v। दो क्वेश्चन है। पहला, फाइंड रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वाटर, इम्पार्टेड टू द वाटर, किस रेट से काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट हो रहा है, ये बातें है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, पावर ऑफ इंजन, इंजन का पावर बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, लग रहा है खत्म हो गया क्या? तो सॉल्व करने का तरीका ये है, देखिए, अभी बात किया था फाइंड रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट लिख लेते हैं, हाफ mv², और डीके बाई dt पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, अब डीके बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2, देख लीजिए। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, एक काम करते हैं, यहां पे बता दूं एक बात कि वेलोसिटी कांस्टेंट दिया हुआ है, देख लीजिए, उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट दिया हुआ है, तो v² क्या हो जाएगा, बाहर अपॉन 2, और ये बचेगा dm बाई dt। और आपको पता है dm बाई dt का भी बातें कर लिए थे, इसको लिख सकते हैं रो ए वी, यहां से हो जाएगा। अभी जस्ट हमने बातें किया था, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, dm बाई dt इक्वल टू होता है रो ए वी। अभी जस्ट हमने प्रूफ कर लिया, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो रो ए वी क्यू अपॉन 2, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई कंफ्यूजन? रो ए वी क्यू अपॉन 2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि फाइंड द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू द वाटर। दूसरा क्वेश्चन है पावर ऑफ द इंजन। अब पावर कैसे निकालोगे भाई? पावर पूछा, बोला नहीं, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालोगे? F इंटू वी। अब F को कैसे लिखोगे भाई? यहां पे फोर्स देख, एक बात और लिख रहा हूं, ये तो बातें पता है। और फोर्स को कैसे लिख सकते हो, ये तो बातें पता है आपको। फोर्स को लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वेलोसिटी चूंकि कांस्टेंट है तो v बाहर आएगा, dm बाई dt, और यहां पे लिखेंगे v dm बाई dt इंटू वी। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, v² dm बाई dt। अब यहां से dm बाई dt की जगह क्या लिखोगे? रो ए वी आपको पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रो ए वी क्यू। तो पावर डिलीवर्ड बाय इंजन, पावर ऑफ द इंजन इज व्हाट? रो ए वी क्यू। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन? लिख लीजिए, और एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे और कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को, यहीं पे पावर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी में लिया हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने थे, टारगेट ये था कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिया जाए। अगला क्वेश्चन ये है कि वाटर पंप
मार्कर लाइन, वाटर पंप rated 400 watt has efficiency of 75% if it is employed to raise water through 40 मीटर, ठीक है। फाइंड, दो क्वेश्चन है, मास ऑफ वाटर ड्रॉन इन 10 सेकेंड, और सेकेंड अगला क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन इन 10 सेकेंड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन ये है क्या क्या गिवन है, एक चीज और यहाँ पे एक नया टर्म आ गया इफिशियंसी, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इफिशियंसी के बारे में, आपको कोई मतलब नहीं है। इफिशियंसी इक्वल टू याद रखना आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक है। तो आउटपुट होता है, तो आउटपुट किसी भी चीज का हो सकता है, अगर पंप के लिए तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, देख लीजिए आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर ये भी होता है, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क ये भी होता है, आउटपुट फोर्स अपॉन इनपुट फोर्स ये भी होता है। तो इसका यूनिट क्या होगा, नो यूनिट। इफिशियंसी के बारे में बात कर रहे थे और ये हमेशा लेस देन, देख लीजिए लेस देन और इक्वल टू 1 ये भी हो सकता है, कभी कभी प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेस देन या इक्वल टू 1 होता है, या फिर 100% से क्या होता है, छोटा होता है। कहने का मतलब 100% से ये हमेशा वैल्यू, इफिशियंसी की वैल्यू जो होती है 100%, ऐसे लिखते हैं 100% से छोटा होता है। मैक्सिमम इफिशियंसी एक्चुअल में कभी 100% हो नहीं सकती, तो ये हमें ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। इफिशियंसी आउटपुट अपन इनपुट होता है, ठीक है, आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर, ये लेस देन 1 या इक्वल टू भी 1 हो सकता है, कभी कभी मतलब प्रैक्टिकल में संभव नहीं है, थ्योरेटिकली लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, देख लीजिए आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और एफिशिएंसी देखो जो क्वेश्चन में दिया रेटेड पावर को इनपुट पावर बोलते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आउटपुट इनपुट पावर की वैल्यू कितनी हो गई 400, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है 75%। 75% का मतलब 75 अपॉन 100, 75% का मतलब आउटपुट पावर अपॉन 400, यहां से कट आउटपुट पावर कितना आ गया 300, देख लीजिए आउटपुट पावर कितने 75 चौक 300 आ गए। अब ये कह रहा है कि मास ऑफ वाटर ड्रॉन इन 10 सेकेंड, क्या बोल रहा है, मास ऑफ वाटर, मार्कर है क्या, मास ऑफ वाटर ठीक है, मास ऑफ वाटर ड्रॉन इन 10 सेकेंड ये लिख लिए। अब क्या करेंगे, पावर इक्वल टू क्या होता है d/dt, क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिफ्ट करना है केवल, इंप्लॉयड टू रेज मतलब mgh के बारे में बात होगी। अब यहां पे क्या होगा, देखिए P इक्वल टू, देख लीजिए dm/dt इंटू GH। अब यहां पे देखिए पावर की वैल्यू कितनी है, पावर की वैल्यू है 300, ठीक है, और यहां पे dm/dt, ठीक है, और G की वैल्यू कितनी है 10 और H 40, तो dm/dt कितना आ गया, dm/dt देख लीजिए G की वैल्यू 10 और ये 40 रख दिए, ये कट हो गया दोनों, तो dm/dt की वैल्यू हो गई 3/4, ठीक है, यहां से dm/dt आ गया। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि मास बताइए, dm/dt का मतलब क्या है, इसका यूनिट क्या होगा kg पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना kg मास ले रहा है, ठीक है, एक सेकेंड में कितना kg मास ले रहा है 3/4 kg,
अब देखिए आगे, देखिए 1 सेकेंड में कितना कर रहा है, 3/4 kg। इसलिए देखिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का मतलब क्या है, 10 सेकेंड का मतलब क्या है, देख लीजिए यहाँ पे बोला है 10 सेकेंड में, या 10 मिनट है क्वेश्चन में, 1 मिनट कंफर्म करते हैं। 10 मिनट, 10 मिनट में है, 10 सेकेंड में नहीं पूछा है, क्वेश्चन बोला है 10 मिनट में। तो 10 मिनट का मतलब क्या, 60 इंटू 10, 3/4 इंटू 60 इंटू 10। अब यहां से क्या होगा 20, देखिए यहां से 15 थी 45, 4 5, यहां से 20 आएगा ना, सॉरी 15 थी पहले, 450 केजी। यहां से मास इतना केजी हो गया, इतना केजी ये करेगा, ठीक है। पहला का जवाब मिल गया मास। सेकंड का जवाब के लिए क्या करोगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और यहां से वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, देखिए वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास 450 अपॉन 1000, यहां से 0.45, देख लीजिए यहां से क्या आएगा मीटर क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन में क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, कंफ्यूजन, 450 केजी मास आ गया, और यहां से वॉल्यूम आ गया 0.45 मीटर क्यूब। लास्ट क्वेश्चन और दमादार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का, और हम लोग कल से सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि लास्ट क्वेश्चन, a pump is used to delivered water at a certain rate from a given pipe। तो क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन फाइंड by what amount should velocity of water increase to obtain n times water from same pipe। पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यही है, बाय व्हाट अमाउंट शुड बी, वेलोसिटी के बाद यहां पे दे देते हैं फोर्स ऑन मोटर, ठीक है, फोर्स ऑन वाटर, सेम क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है सेम, और ये क्वेश्चन है पावर ऑफ मोटर, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए आपके घर में टंकी होगा भरने के लिए, तो आपके पास जो मोटर लगे रहते हैं, पावर 1 kb 2 kb ऐसे कुछ kb में रहते हैं, ठीक है, या जो भी है, तो आपको टंकी भरना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है यही टंकी, ए पंप इज यूज्ड टू डिलीवर ए वाटर एट ए सर्टेन रेट फ्रॉम ए गिवन पाइप, बाय व्हाट अमाउंट शुड बी वेलोसिटी, किस रेट से बढ़ाया जाए ताकि, देख लीजिए, ऑब्टेन n टाइम्स वाटर फ्रॉम सेम पाइप, वेलोसिटी कितना गुना करोगे ताकि पानी n गुना हो जाए। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब, सपोज अभी सोल्व करेंगे तो क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सेम क्वेश्चन कि फोर्स ऑफ वाटर कितना गुना करोगे कि उसका अमाउंट n टाइम्स हो जाए, ठीक है। अभी क्वेश्चन करने के बाद फिर क्लियर करेंगे। सॉल्यूशन ये है कि फोर्स, अभी dm/dt आपने पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है कि
डीएम बाई dt क्या होता था, याद है? डीएम बाई dt, डीएम बाई dt इक्वल टू हमने पढ़ा था रो ए वी, हम ऑलरेडी बातें कर चुके थे। तो अब बताइए डीएम बाई dt को n टाइम्स करना है, ध्यान देना, n टाइम्स करना है, n टाइम्स कर दिया। अमाउंट ऑफ वाटर, यही है अमाउंट ऑफ वाटर को n टाइम्स, फ्लो रेट को n टाइम्स करना है, रो ए वी डैश, ये तो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा पहला, और इक्वेशन ये दूसरा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों का अगर डिवाइड करोगे रो ए वी डैश अपॉन रो ए, दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो वी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए, वी डैश बाई वी इक्वल टू एन, ठीक है, और यहां से आ गया वी डैश इक्वल टू एन ऑफ वी। मतलब अगर वेलोसिटी n टाइम्स करोगे तो फ्लो रेट भी n टाइम्स हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन में फोर्स के बारे में पूछा है, और फोर्स इक्वल टू भी पढ़े थे d बाई डी टी ऑफ एम वी, और v कांस्टेंट dm बाई डी टी, और इसको लिखते थे v स्क्वायर, देख लीजिए v इंटू रो ए वी। अब यहां से रो ए वी स्क्वायर आ गया, वी स्क्वायर। अब यहां से नया फोर्स एफ डैश इक्वल टू क्या आएगा, रो ए, देख लीजिए वी डैश, रो ए वी डैश। अब वेलोसिटी को n टाइम्स कर दो, देखो वेलोसिटी n टाइम्स करना है तो वेलोसिटी को n टाइम्स कर देते हैं, n वी डैश n टाइम्स कर लिया, और डिवाइड कर लो ये दोनों इक्वेशन को, फिर से एफ डैश अपॉन एफ। अब यहां पे क्या आएगा, देख लीजिए n स्क्वायर आएगा, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पे आएगा एफ डैश इक्वल टू एन स्क्वायर एफ। मतलब फोर्स ऑन वाटर n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर डबल कर दिए तो फोर्स ऑन वाटर 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा डबल करने के लिए, रेट ऑफ फ्लो को डबल करने के लिए 4 गुना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। थर्ड पावर, पावर इक्वल टू अभी पढ़े थे डी बाय सॉरी फोर्स इंटू वी होता है, और फोर्स ऑलरेडी हम यहां पे बात कर चुके हैं कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, देख लीजिए रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर इंटू वी, और पावर, पावर है, ठीक है, और यहां से P इक्वल टू क्या होगा, रो ए वी क्यू। अब देखिए पावर को P डैश इक्वल टू क्या होगा, रो ए वी क्यू एन वी, एन टाइम्स करना पड़ेगा, पहला पुट कर दिए। अब यहां से पावर P डैश अपॉन P इक्वल टू क्या होगा, एन क्यू, और यहां से P डैश इक्वल टू एन क्यू इंटू पी। इसका मतलब देखिए समझिएगा बात, मान लेते हैं आपका मोटर का पावर दो वाट पावर है, ठीक है, और मान लेते हैं कुछ हाइट पे जा रहा, ठीक है, एक मतलब 100 मीटर पे है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि फ्लोर 100 मीटर हाइट पे चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो मोटर के अगर 2 करना है, डबल करना है, फ्लो रेट को डबल करना होगा, इसका मतलब पावर 2 के पावर 3 8 गुना करना पड़ेगा। मतलब 2 केजी का था, 2 केबी का वाट मोटर था, तो उसको 3 टाइम 2 के पावर 3 8 टाइम्स आपको पावर, 8 दूनी 16, मतलब पावर आपको 16 केबी का लगाना पड़ेगा डबल वाटर फ्लो के लिए। मान लीजिए वाटर फ्लो जा रहा था, भर रहा था टंकी, इस वाटर फ्लो को क्या करना है, डबल करना है, 2 गुना करना है, तो पावर को उसके 2 के पावर 3 8 टाइम्स पावर को करना पड़ेगा। और सोच लीजिए कितना टफ हो जाएगा आपका, 2 केजी 1 केबी का अगर मोटर था, ठीक है, तो उसको कितना करना पड़ेगा, 8 टाइम्स करना पड़ेगा। सोच लीजिए पावर चढ़ाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, देख लीजिए एन स्क्वायर टाइम्स 4 टाइम्स, लेकिन वेलोसिटी वो, ये क्वेश्चन था लास्ट, ओके, और पावर कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। ओके, थैंक यू।